होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? परागण के अभिकर्मक या कारक। अभी तक पिछले वीडियो में हम परागण कितने प्रकार के होते हैं, उनके सभी परिभाषाओं को अच्छी तरीके से क्या हुआ है पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आपको पूरा ये टॉपिक कुछ सेकंड में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा और यह पूरा जो टॉपिक है आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये हमारा टॉपिक है। ये क्या होता है? अभिकर्मक या कारक। इसको समझते हैं किसके लिए? परागण के लिए। किसके लिए? परागण के लिए। यानी कोई ऐसा कारक जो परागण की प्रक्रिया को पूरा करता हो, इसको समझते हैं। परागण का अर्थ हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में कि पराग कोश से, कोई ये पराग कोश है, इससे पराग कण निकल के पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? परागण की प्रक्रिया। लेकिन वह किसके द्वारा? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षी के द्वारा, किसके द्वारा पराग कण उठ के इस वर्तिकाग्र पे आते हैं। यही जो माध्यम होते हैं वही माध्यम क्या कहलाते हैं? कारक या अभिकर्मक। आपको क्लियर हो गया होगा कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वे होते हैं जो पराग कण को वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं। अब आगे देखते हैं, यह कारक या अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो श्रेणी है उसको कहते हैं अजीवीय कारक। अ माने नहीं, जीव माने जीव, जिसके अंदर जीव नहीं है, जान नहीं है, ऐसे जो कारक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अजीवी कारक। इंग्लिश में कहते हैं ए बायोटिक। ए मीन्स नहीं, बायो मीन्स लाइफ, यानी उसमें जीवन नहीं है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? वायु और जल। आपको पता है ये दोनों मटेरियल है, इसमें जीवन नहीं है। और इसका जो दूसरा भाग है वह क्या होता है? जीवी कारक, यानी ऐसे एजेंट्स, ऐसे कारक जिनमें क्या होता है? जीवन पाए जाते हैं। इसमें सभी जो जंतु होते हैं वह क्या होते हैं? जीवी कारक होते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोटिक एजेंट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इसके पहले पार्ट अजीवी कारक का जो पहला जो भाग था जिसको हम कहते हैं क्या? वायु, उसको लेके पढ़ते हैं। हेरिंग क्या है? वायु परागण। वायु परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीमोफिली। ध्यान से समझिएगा, वायु परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। अब इसकी परिभाषा समझते हैं कि जब वायु या हवा के द्वारा पराग कोश से पराग कण निकल के कहाँ आ जाए? वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायु परागण। यानी पराग कोश से पराग कण हवा के द्वारा उड़ते हुए कहाँ आ जाए? वर्तिकाग्र पे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वायु परागण। अब वायु परागण किसमें पाए जाते हैं? उन फूलों के गुण क्या होते हैं? उनके परागकण में क्या विशेषता होती है? इसको समझते हैं। तो जो ये होते हैं जिनमें वायु परागण होते हैं, उनके पुष्प कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, आकार में वो बहुत छोटे हैं, आकर्षण व मकरंद रहित होते हैं। ध्यान से समझिएगा, वह आकर्षण रहित, यानी उनके फूलों का जो रंग होता है वो चटकीला या बहुत भड़कीला नहीं होगा। और उनमें मकरंद, मकरंद यानी जो मीठा पदार्थ पुष्प के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। वह रहित होता है, यानी उनमें नहीं पाए जाते हैं। और एक विशेषता मैं बता दूं कि उनमें जो परागकण होते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जब हवा बहती है तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, कभी भी किधर भी बह सकती है। पता चला वो परागकण जो उड़ा वो अगर मादा पुष्प तक नहीं पहुंच पाया तो निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत अधिक संख्या में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। उनकी संख्या अधिक होती है। ये कैसे होते हैं? ड्राई, शुष्क होते हैं, और क्या होते हैं? हल्के होते हैं, जिससे कि क्या हो सके कि हवा में उड़ सके। यहाँ पे बात समझ में आए। एक आप बता दें, पाइनस यानी चीड़ का पौधे में जो परागकण पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? पंख युक्त होते हैं, उनमें पंख होते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में काफी दूर तक क्या हो सकता है? जा सकते हैं। किसके लिए? मादा पुष्प की तलाश में। तो यहाँ ये उदाहरण थे वायु परागण के। अब फिर इसका जो आजीविका का दूसरा भाग था, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात एनसीईआरटी में आपको दी हुई है, इसको समझा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? भुट्टा का, जिसको हम मक्का कहते हैं।
इसको समझते हैं। ये एक क्या है, भुट्टे का पौधा है। आपको पता है कि एक नीचे जो भुट्टा होता है वो नीचे लगता है और उसमें हल्के हल्के कई रेसे होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फुंदने। ये फुदने जो होते हैं, यह सही मामले में ये क्या है, ये मादा पुष्प होता है और मकाई के वृक्ष के ऊपर क्या होते हैं, नर पुष्प होते हैं। नर पुष्प से परागकण क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं और कहाँ पे आते हैं, परागकण नीचे आते हैं और इस जो हेयर लाइक बालों की तरह संरचना होती है जो वर्तिकाग्र कहलाता है, इसी में फंस जाते हैं और परागण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यह उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण किसका, वायु परागण का। अब हम देखते हैं अगला, जल परागण। जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो, हाइड्रोफिली, यानी जल के द्वारा जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। यानी जो पौधे जल में पाए जाते हैं उसमें से परागकण जल में तैरते तैरते कहाँ चले जाएं, स्त्री केसर पे चले जाएं, यानी मादा पुष्प के पास चले जाएं, तो उस परागण को क्या कहते हैं, जल परागण। ताजे पानी में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ताजे पानी में परागण की प्रक्रिया होती है, किसमें होती है, वेलिस्नेरिया में होती है और हाइड्रिला में होती है। ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं ताजे पानी के लिए, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समुद्री जल, जो क्या है, जोस्टेरा। इसको समुद्री घास भी कहते हैं, यानी यह समुद्री घास का उदाहरण है जोस्टेरा, और यह जल के अंदर रहता है। किस जल में, समुद्र के जल में, और उसमें कौन सा परागण होता है, जल के द्वारा परागण। यहाँ पे हम ये देखते हैं, यह फिगर दिया हुआ है किसका, वेलिस्नेरिया का। वेलिस्नेरिया का ये कौन सा है, यह मादा पुष्प है। ये मादा पुष्प जल की सतह पे आके क्या होता है, तैरता रहता है। यह नीचे तंतु इसका कहाँ, मिट्टी तक जुड़ा होता है। और जब नर पुष्प विकसित हो जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, पौधे से अलग हो जाते हैं और ये नर पुष्प तैरने लगते हैं। कहाँ पे, पानी की सतह पे। जैसे यह पानी की सतह पे तैरने लगेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, किसी भी अगर मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तो यह नर पुष्प इसके पास जाके इस सांचे में क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, या इनके परागकण उड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, इनके स्त्री केसर पे पहुंच जाते हैं। तो यह प्रक्रिया, यह किसका है, एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया का। यह किस प्रकार का है, जल परागण है। अब यह दोनों वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ये इस दोनों परागण को हम समझ चुके हैं। अब इसका अपवाद, ये इस साल के नीट एग्जाम में पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपवाद क्या है, आपको बता दें, दो पौधे, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली। ये नाम से आप देख सकते हैं, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली, यह दोनों कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। लेकिन यह पानी में पाए जाने के बावजूद ही इनमें क्या पाया जाता है, इनमें वायु परागण पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये जल में पाए जाते हैं, किंतु इनके जो पौधे यानी पुष्प जो होते हैं वह सतह से ऊपर होते हैं, और इनमें क्या होता है, वायु या कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण पाया जाता है। तो इसको आप कंसेप्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाद है कौन, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली। अगला एग्जाम्पल, यानी अब हम पढ़ते हैं बायोटिक एजेंट, जीवी कारक में आता क्या है, कीट परागण। यह सबसे ज्यादा और कई कीटों के द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली को एग्जाम्पल क्या है, मधुमक्खी, आपको भी पता है, तितली, बर्र और सलब। सलब भी एक कीट होता है। इसके द्वारा क्या होते हैं, कीटों के द्वारा परागकण को अपने किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में परागकण लग जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं अगर मादा पुष्प पे, तो वह परागकण उसके वर्तिकाग्र पे गिर जाते हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, कीट परागण हो जाता है। अब आपको बता दें, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि जो एमोरफोफेलस और इसका जो पुष्प होता है ये 6 फीट लंबा होता है। ये आपको बता दें कि जो पादप जगत यानी जितने भी पौधे पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो पुष्प है वह किसका होता है, एमोरफोफेलस का। यह 6 फीट लंबा होता है। इसमें भी जो परागण की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा, एक फ्लाई के द्वारा, मक्खी के द्वारा संपन्न होती है। आगे पढ़ते हैं, सलब। सलब हम बता चुके हैं, यहाँ पे एक कीट है। सलब और यूका पौधा, यूका जो पौधा होता है, यह सलब क्या होता है, उसमें अंडा देता है।
कब? जब वो खिलता है फूल, उसमें अंडा वो शलभ आके देता है और उसमें परागण की प्रक्रिया करता है, और जब निषेचन के बाद फल बनने लगता है तो उसके अंडे विकसित होके जो उसके अंदर के कीड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उड़ के बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से जो शलभ और यूका का जीवन चक्र एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एनसीईआरटी में सवाल पूछा गया है कि क्यों जो कीट परागण जिन पौधों में पाए जाते हैं उसके फूल बहुत आकर्षक और उनमें मकरंद और खुशबू क्यों पाई जाती है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि आपको भी पता है कि कोई क्यों फूल के पास जाएगा, कोई कीड़ा क्यों जाएगा यदि वो आकर्षक रंग का ना हो। उसमें मकरंद यानी उनको पोषण प्राप्त करने के लिए कोई भाग न मिले। कभी कभी तो आपको मैं बता दूं कि परागकण भी कीटों को खाने के लिए क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो पुष्प होते हैं इसके रंगीन होते हैं, मकरंद और महक से युक्त होते हैं, जिसके द्वारा मधुमक्खी और अदर जो और कीड़े होते हैं उनको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। उसी पारिश्रमिक के कारण वो क्या करते हैं? इस परागण को संपन्न करते हैं। यहाँ पे अगला और लास्ट पढ़ लेते हैं, पक्षी परागण। यानी जब परागकण किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र पे, तो इसको कहते हैं पक्षी परागण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी यह एग्जाम्पल क्या है? बिग्नोनिया के फूल में एक गुंजन पक्षी होता है जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। यह सबसे छोटा पक्षी होता है। हमिंग बर्ड के द्वारा बिग्नोनिया के पुष्प में किस प्रकार का परागण होता है? पक्षी के द्वारा परागण होता है। ये इस टॉपिक का पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, वेट करिएगा जस्ट मिनट। अब ट्रिक पे आते हैं। पूरे वीडियो का ट्रिक बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत इजीली है। वो क्या है कि कभी कभी परागण के जो प्रकार होते हैं उनके नाम इंग्लिश में दे देते हैं और पूछा जाता है कि ऑप्शन बताइए। जैसे वायु परागण को कहते हैं एनिमोफिली। अब एनिमोफिली माना याद नहीं आ रहा है तो आप निमोफिली, निमो माने एनिमो, एनिमो मीन्स रिलेटेड किससे हो गया? निमोनिया से। किससे रिलेटेड हो गया? निमोनिया। और निमोनिया रोग जब होता है तो इंसान सांस लेने में क्या होता है? दिक्कत होता है। हवा उसको खींचने में क्या होती है? समस्या होती है। ये वो किससे संबंधित हो गया? हवा से। यानी वह कौन सा परागण हो गया? वायु परागण। ये ट्रिक है। एनिमोफिली, नीमोफिली यानी निमोनिया। निमोनिया का रोग किससे संबंधित है? सांस यानी हवा से। तो क्या हो गया? वायु परागण। दूसरी ट्रिक है जल परागण। जल परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ये बहुत इजी है। हाइड्रोफिली मीन्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पाया किस में जाता है? जल में पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? जल परागण है। ये बहुत आसानी से हम समझ गए। अब अगला क्या था? जो किसमें जल परागण पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? ये ट्रिक देखिए। दोस्त तेरा हाड़ी में पानी पीकर, दोस्त तेरा हाड़ी में पानी पीकर बैलेंस नहीं रिया को दिया। यानी उसने पानी तो पी लिया लेकिन रिया का पानी पीने के बाद उसने उसको पानी नहीं, उसको पैसा नहीं दिया, बैलेंस नहीं दिया। अब इसको समझते हैं। दोस्त तेरा, दोस्त तेरा मतलब जोश टेरा। जोश टेरा क्या है? वो समुद्री घास जिसमें क्या पाया जाता है? जल परागण पाया जाता है। हाड़ी, हाड़ी मीन्स होता है हाइड्रीला। बात समझ में आ गया? हाइड्रीला में भी क्या पाया जाता है? जल परागण। बैलेंस नहीं रिया को दिया, और बैलेंस नहीं रिया यानी वायलेंस नहीं रिया, वायलेंस नेरिया में भी क्या पाया जाता है? जल परागण। यानी दोस्त तेरा हाड़ी में पानी पीकर बैलेंस नहीं रिया को दिया। ये एक ट्रिक है। जो एक लाइन याद कर लेंगे तो सारे पौधे क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे कि किस में जल परागण पाया जाता है। दूसरा ट्रिक क्या है? अपवाद जो था, जो नीट में पूछा गया था इस साल, क्या है? हायसिंथ और वाटर लिली। इसको समझते हैं। हल्के सिंह पर बैठकर लिली हवा में उड़ गई। कौन? हल्के सिंह। यानी जो शेर था वो बहुत हल्का था, उस पे लिली बैठी और कहाँ उड़ गई? हवा में उड़ गई। यानी लिली कौन? लिली मीन्स वाटर लिली, यानी वो पौधा जो पानी में पाया जाता है, लिली। और कौन सा? हल्के सिंह। हल्के सिंह मीन्स हायसिंथ। हायसिंथ में भी पाया कहाँ जाता है? जल में, लेकिन कहाँ उड़ गए? हवा में। और इन दोनों में भी क्या पाए जाते हैं? वायु परागण पाए जाते हैं। तो क्या? हल्के सिंह पर बैठकर लिली हवा में उड़ गई। हल्के सिंह, हायसिंथ और वाटर लिली दोनों में क्या पाया जाता है? वायु परागण पाया जाता है। अब तीसरा ट्रिक क्या है? कीट परागण को कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश में देता है क्या? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली को क्या कहते हैं? एंट माने क्या होता है? चींटी। ठीक, एंट माने क्या हो गई? चींटी। और क्या है? फिल।
चींटी से कोई बर्तन क्या हो जाए, भर जाए, और चींटी एक प्रकार का क्या है, कीट है, तो कीट परागण के लिए वर्ड कौन सा होता है, एंटेमोफिली। अगला वर्ड क्या है, पक्षी परागण, इसको क्या करते हैं, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स होता है वर्ड से, बर्ड यानी पक्षी से संबंधित, लेकिन इसको क्या समझते हैं, ऑर्निथो, उड़ नहीं तो, उड़ नहीं तो, उड़ नहीं तो यानी ऑर्निथो, उड़ नहीं तो ऑर्निथो, यानी यह किससे संबंधित हो गया, पक्षी परागण से। इस तरीके की ट्रिक आप लगातार पाएंगे, और पूरी बायोलॉजी बहुत आसानी से, पूरा मैं सिलेबस 12th का कंप्लीट करूंगा, तो जरूर देखिए।